शिमला ਦੇ ਸੰਜੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट दायर करने लिए कहा गया है। नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने। आज समन किए गए थे, तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट इसमें पंजाब यहाँ था, क्योंकि 1971 हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। तो इसमें PCS हैं बराड़ साहब, उनको जो है PCS को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनकी टीम ने सर्वे किया, और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इतनी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15 अगस्त 1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है। भारत के बाद प्रधानी छोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद में। अब उन्होंने एक लोकल कमेटी गठित कर ली थी कुछ बाहरी राज्यों के लोगों ने, अब जिसकी वजह से आज ये सारा एपिसोड हुआ है। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वालों को प्रोवाइड कर दी है। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी, आप यहाँ पर थी, 2.5 मंजिल के बाद आप ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था, और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है, और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। तो हमारा यही कहना है कि एनक्रोचमेंट को लेकर के हम किसी संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, और हमने अपनी 20 पेज की एप्लीकेशन में कहीं पे भी हिंदू और मुसलमान शब्द का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। वो किसी की भी हो, वो टूटनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ द एमसीज, क्योंकि जब एक लेमैन कोई लीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका भी टूटता है। अगर टूटे ना तो उससे पहले उसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो अभी तक इस केस में नहीं हुआ है। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे, और इशू है हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग।